नमस्कार, मैं राहुल ओझा आपके साथ। एक तरफ यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के साथ मिलकर ईरान से जंग करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने फिर अपनी वही हथियार निकाल डाला है जिससे दुनिया भर की इकोनॉमी को गहरी चोट पहुंच सकती है। असल में ट्रंप ने उन दवा कंपनियों के लिए नया टैरिफ प्लान पेश किया है जो उनके मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइजिंग प्रोग्राम में शामिल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मेटल इंपोर्ट पर भी नए और सख्त नियम लागू किए हैं। ट्रंप की नई नीति के तहत कुछ इंपोर्टेड पेटेंट वाली दवाओं और उनके अहम इंटीग्रेंट्स पर 100% टैरिफ लगाया गया है। इसका मकसद दवा कंपनियों को मजबूर करना है ताकि वे अपने प्रोडक्शन यूनिट को अमेरिका में ले आएं और अमेरिकी उपभोक्ताओं को दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध कराएं। इन टैरिफ का असर कई फार्मा कंपनियों पर पड़ने वाला है। बड़ी दवा कंपनियों और इसका पालन करने के लिए 120 दिन का ही समय मिलेगा, जबकि छोटी कंपनियों को 180 दिन का समय दिया गया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की बात करें तो अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद देश में मेडिसिन प्रोडक्शन को तेज करना है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने पहले से चेतावनी मिल चुकी है और हम इसे लागू करने जा रहे हैं। हालांकि इस आदेश में कई छूट भी ट्रंप ने दी है। नियमों के तहत जो कंपनियां प्राइजिंग प्रोग्राम में शामिल होंगी या अमेरिका में प्रोडक्शन यूनिट बनाने का वादा करेंगी, उन्हें टैरिफ में बड़ी छूट मिल सकती है या पूरी तरह टैरिफ से हटाया जा सकता है। जो कंपनियां प्रोडक्शन अमेरिका में ट्रांसफ़र करती हैं उनके टैरिफ को 20% तक घटाया जा सकता है। इसके अलावा जिन कंपनियों का ऑफिस पहले से मौजूद ट्रेड समझौते वाले जगहों पर है, जैसे यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड, तो उन्हें लगभग 15% टैरिफ देना होगा। वहीं यूके स्थित कंपनियों पर भी अलग टैरिफ लागू होगा। ट्रंप सरकार के मुताबिक यूएस ने पहले ही 1 दर्जन से ज़्यादा दवा कंपनियों के साथ डील कर ली है। इन डील के तहत कंपनियों को दवाओं की कीमत कम करने और अमेरिका में निवेश करने के बदले कुछ समय के लिए टैरिफ में राहत दी जा रही है। यह कदम ट्रंप की ट्रेड नीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, खासकर इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जिसमें उनके टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया गया था। अब तक ज़्यादातर मामलों में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं को टैरिफ से बाहर रखा गया है, लेकिन इस फैसले के साथ पहली बार फार्मा सेक्टर को बड़े स्तर पर इसमें शामिल किया गया है। फार्मा कंपनियों पर भारी टैरिफ और मेटल आयात नियम सख्त करने के फैसले का असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, जिससे कारोबार और निर्यात पर दबाव बढ़ाने का खतरा है। वैश्विक तनाव के बीच भारत के लिए एक नया संकट होता नजर आ रहा है। फार्मा कंपनियों पर 100% टैरिफ की खबरों के बीच कल यानी 2 अप्रैल से ही भारतीय शेयर बाजार के कई सारी फार्मा कंपनियों के शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा असर सन फार्मा पर देखा गया, जिसके शेयर करीब 4 से 5% तक टूटकर 52 हफ्तों के निचले स्तर के करीब पहुंच गए हैं। इसके अलावा बाइकॉन, ल्यूपिन, इसके साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज की अगर बात करें तो इनके भी शेयर प्राइस में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है और इस शेयर्स में भी 2 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली। ऐसे में निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी करीब 2.5% नीचे फिसल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत से अमेरिका को जो दवाएं भेजी जाती हैं उनमें ज़्यादातर हिस्सा जेनेरिक दवाओं की होती है। ये सस्ती दवाएं होती हैं और अभी तक टैरिफ का फोकस ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं पर ही है, इसलिए सीधे तौर पर सभी कंपनियों पर बड़ा असर पड़ने की संभावना कम मानी जा रही है। फार्मा सेक्टर के साथ साथ ट्रंप ने स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर के आयात पर टैरिफ में बदलाव करने का आदेश भी दिया है। ट्रंप सरकार का कहना है कि यह कदम विदेशी निर्यातकों द्वारा की जा रही कीमतों में हेरफेर को रोकने के लिए उठाया गया है।